आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक वाला भिन्न का योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न रहेगा। इससे पहले हम लोग भिन्न का योग, अंतर, गुणा, भाग ये देख चुके थे। अब देख लेते हैं कि पूर्णांक में अगर भिन्न में पूर्णांक रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे। तो देख लीजिए कि पहले पूर्णांक कहेंगे किसको, पूर्णांक कहते किसको है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक किसको कहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक कौन होगा, ये पी जो होगा, पी बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, पी बराबर अंश होगा। और क्यू बराबर क्या होगा आपका, क्यू बराबर हर होगा, क्यू को हर बोल सकते हैं, बराबर नहीं, पी अंश है क्यू हर है, ठीक है। और ये आर जो है आपका, आर जो है वो क्या है, पूर्णांक है, आर जो है आपका क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आर पूर्णांक पी बट्टे क्यू, आर पूर्णांक पी बट्टे क्यू। तो पूर्णांक वाला प्रश्न बहुत सारा आपको नजर आएगा भिन्न में, ठीक है। तो पूर्णांक वाला इस तरह से रहेगा, आर को आप क्या बोलोगे पूर्णांक, और इसको अंश, इसको हर। तो इसको अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पी आर पूर्णांक पी बट्टे क्यू, आर पूर्णांक पी बट्टे क्यू, आर पूर्णांक पी बट्टे क्यू, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पूर्णांक वाला भिन्न का योग को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है पूर्णांक वाला भिन्न का योग बनाने का नियम, रूल, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ा जाता है। तो पूर्णांक को तोड़ते कैसे हैं उस चीज को देख लेते हैं, पूर्णांक को तोड़ते कैसे हैं उस चीज को देख लेते हैं। पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है, पूर्णांक को तोड़ने के लिए हर तथा पूर्णांक को गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, फिर भिन्न का जोड़ वाला प्रक्रिया करते हैं। भिन्न का जोड़ तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि भिन्न का जोड़ करते कैसे हैं। और पहले सबसे पहले यहाँ पे पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। पूर्णांक कौन है, ये पूर्णांक है, तो गुणा कर लो। पूर्णांक और हर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पूर्णांक और हर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर लेते हैं पूर्णांक और हर को, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो पहले इसको लिखिए 17 बट्टे 4 प्लस यहाँ पे भी गुना कीजिए, 9 दुना 18, 18 और 7 कितना होगा, 18 7 25, 25 बट्टे 9। यहाँ पे देख लीजिएगा हर कभी भी चेंज नहीं होगा, हर कभी भी चेंज नहीं होगा इसका। पूर्णांक वाला जहाँ पे भी दिखेगा उसका हर चेंज नहीं होता, बट उसका अंश क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको और इसको गुना कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 5, इसको जोड़ देते हैं 17। हर और पूर्णांक को गुणा करते और अंश को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया कर लिए। अब यहाँ से देखो तो तुमको किस रूप में दिख रहा है, भिन्न का जोड़ घटा के रूप में दिख रहा है, भिन्न का जोड़ के रूप में। तो भिन्न का जोड़ करते कैसे हम लोग, पता है हम लोगों को। सबसे पहले हरों का एलसीएम लेते हैं, 4 और 9 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। अब देख लेते हैं 4 से जब काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, तो 17 गुना कितना हो जाएगा, 17 गुना 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 से, तो 25 गुना 4 कर देंगे, गुना कर लो। 17 नमा 153, 17 नमा 153, ठीक है। प्लस 25 चुका 100 बट्टा 36 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 253 बट्टे 36। देख लेते हैं ये कटता है या नहीं करता है। ये 2 से तो गारंटी ही नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 से कटने का रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 का रूल को फॉलो ये कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 5 2 7, 7 3 10 हो रहा है। और ना तो 5 से भी नहीं कटेगा, ना तो 5 यहाँ पे इकाई अंक में 0 है, ना तो 6 है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, तो कितना होगा, 253 बट्टे 36, ठीक है। अब फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला में अगर हमको तीन ठो जोड़ के रूप में रहा, तीन संख्या रहा जोड़ के रूप में, तो उसको कैसे हल करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ने के लिए हर और पूर्णांक को गुना करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो गुना कर लेते हैं, 8 या 24, 24 और 5 कितना होता है, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 बट्टे 3, ठीक है। प्लस फिर अगला का भी तोड़ लेंगे, 6 पंचे 30, 39 39 बट्टा 5। हर किसी का भी चेंज नहीं होगा, याद भी रखना है। 5 दुना 10, 10 9 19 बट्टे 2। अब क्या करेंगे, सभी का भिन्न का जोड़ तो बताए ही है पिछले वीडियो में, नहीं बताएं तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। इस संख्या को और इसका सभी के हरों का
सबका हर है, सभी का हरों का हम लोग साइड में क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 2 5, ठीक है, कोई तो कटने वाला कॉमन कुछ नहीं है, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आप एलसीएम करके भी लिख सकते हो हरों का, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हरों का एलसीएम तीनों को गुना कर दो, 3 गुना 5 गुना 2, हरों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 गुना 30। अब क्या करेंगे, प्रत्येक यहाँ पे देख लो 30, इसका जब एलसीएम लिए, इनके हरों का जब क्या लिए, एलसीएम लिए, तो कितना आ गया मेरा, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हरों का एलसीएम लिए तो 30 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबका हर में है क्या, प्रत्येक का हर से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 से भाग दो तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, 10 या 30 पूरी तरह से कट जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे, इस भागफल को इसके अंश से गुना कर देंगे, इसके भागफल को इसके अंश से गुना कर देंगे, तो 29 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस अब फिर इसका भी हर को क्या करेंगे, उसी एलसीएम में भाग देंगे, इसका भी हर को क्या करेंगे, उसका एलसीएम में भाग देंगे। कितना है, 5 है, कितना बार में, 6 बार में, पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 बार में अब 39 को क्या करेंगे, ठीक है, अब गुना कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब इसका भी हर से भाग दो, किसका हर से, इसका हर से, इसका हर में कितना है, 2 है, 2 से देंगे कितना बार में कटेगा, 15 बार में, कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। अब क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, कितना से गुना करेंगे, 19 गुना 15। ये तो हम लोग सिंपल के लिए थे, समझने के लिए, इसको मिटा देते हैं, मिटा दो, मिटा दिए। अब गुना कर लेते हैं, 229 गुना 10, ये 10 करेंगे, 200 कितना हो जाएगा, 90, प्लस इससे गुना करो, 9 का 54 का 4 हासिल 5, 6 या 18, 18 5 23, 334 हो गया। प्लस यहाँ पे साइड में 15 गुना 19 कर लेते हैं, 15 गुना 19, 9 5 45 का 5, 5 4 9, 95 9 1 5 9 18 2, 285 बट्टा कितना है, बट्टा 30 है, बट्टा 30 है। 2 को मिटा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, इकाई को इकाई के साथ, इकाई के साथ कितना होगा, 5 4 9, 9 और 0 9 ही रहेगा, ठीक है। 9 0 ना तो जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 8 हो गया, इसका सेकड़ा में, ये दाई में 8 हो गया, इसका दाई में 3 हो गया, इसका दाई में 9 हो गया। जोड़ देते हैं, 8 3 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 का 0 हासिल 2। अब सेकड़ा को सेकड़ा के साथ जोड़ दो, 2 और यहाँ पे भी 2, 4 यहाँ पे भी 2, कितना हो गया, 6 और हासिल मेरा 2 बचा हुआ था, 6 2 8, 800 कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 30। अब देख लेते हैं ये कटने का नियम का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर फॉलो करेगा तो काट देंगे, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पे 809 है, इनके अंकों को 2 से तो गारंटी नहीं है, ये नहीं कटेगा, नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। अब 3 से देख लेते, 3 से तो नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाला को देख लेते। 9 8 17, 17 3 का पारी में नहीं आता, मतलब नहीं कटेगा। 5 से तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग आंसर यहीं पे करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पूर्णांक वाला भिन्न का योग आराम से बना लेंगे। अब इस जितना भी, अगर मान लीजिए 2 4 और भी रहेगा तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। जिस तरह से हम लोग भिन्न का योग ज्ञात करते थे, सेम वैसे ही ज्ञात करना है। लेकिन इसका क्या करना, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ देना है। तो पूर्णांक को तोड़ करके वहां से भिन्न का योग जोड़ घटा जैसे करते हैं वहां से हल कर लीजिए। अब देख लेते हैं पूर्णांक का घटाओ, पूर्णांक वाला इसको मिटा देते, पूर्णांक वाला भिन्न का योग देख लीजिए। अब देख लेते हैं पूर्णांक वाला भिन्न का अंतर, ठीक है। क्या देख लेते हैं, अंतर बनाने का नियम। अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ भी लिख दो, घटाओ। अंतर का मतलब क्या, घटाओ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको भी बनाने का सेम नियम है, बस सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अंतर करना है। सिर्फ क्या करना है, अंतर करना है, वहाँ पे योग करना है। सबसे पहले आपको पूर्णांक को तोड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले वही सब क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है। पूर्णांक को तोड़ने के लिए हर तथा पूर्णांक को गुना करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पे अंश को क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे भी जोड़ देंगे, अंश को क्या करेंगे, यहाँ पे भी जोड़ देते हैं। फिर भिन्न का जोड़ वाला नहीं, यहाँ पे भिन्न का घटाव वाला प्रक्रिया करेंगे। फिर भिन्न का घटाव वाला प्रक्रिया करेंगे, घटाव वाला प्रक्रिया या क्रिया करेंगे, प्रक्रिया
करते हैं या करेंगे? करते हैं। हाँ, तो इसको मिटा दो, नीचे वाले को रहेगा तो सेम ही। सिर्फ चिन्ह क्या कर देते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। सबका चिन्ह सिर्फ चेंज कर देते हैं। सब में क्या कर देंगे? अब इससे पहले प्लस में बनाए, अब क्या करते हैं? माइनस में बना लेते हैं उन्हीं सबको। ठीक है, सारा क्वेश्चन को हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों से समझेंगे। ठीक है, माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया और यहाँ पे भी माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया कि पूर्णांक वाला चाहे आपका घटा रहे, गुना रहे, भाग रहे या जोड़ रहे, तो सबसे पहले आपको क्या तोड़ना पड़ेगा? पूर्णांक को तोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, उसके बाद वहां से आपको जोड़ करना है तो जोड़ कीजिए, घटा करना है तो घटा कीजिए, भाग करना है तो भाग कीजिए, गुणा करना है तो गुणा कीजिए, लेकिन सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना ही पड़ेगा। तो पूर्णांक को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पूर्णांक को तोड़ा जाता है। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है। पूर्णांक को तोड़ने के लिए हर तथा पूर्णांक को गुणा करते हैं और अंश को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। चाहे वो आपका जोड़ का प्रक्रिया में हो या घटा का या गुणा का या भाग का, सब में यही प्रक्रिया होता है। अंत में क्या करते हैं? वहां पे जोड़ है तो जोड़ का क्रिया करेंगे, घटा है तो घटा का क्रिया करेंगे, गुना है तो गुना का क्रिया करेंगे, भाग है तो भाग का क्रिया करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं अंतर पे, घटाओ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो, 4 12 हो जाएगा, 4 12, 12 5 17, 17/4 यहाँ पे भी हो जाएगा। माइनस 9 18, 18 और 25 बट्टा कितना हो जाएगा? 9, 18 7 25। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पे भी हरों का एलसीएम ले लेंगे। 9 5 45, 9 5 45। अब देख लेते, 4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। सेम वही प्रोसेस करते, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं? अंतर कर देते। सिर्फ क्या करते हैं? अंतर कर देते हैं। तो 4 से काटेंगे, सेम वही प्रक्रिया। 4 से काटेंगे 9 बार में तो 17 गुना 9, माइनस 9 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। तो क्या करेंगे? 25 गुना 4। ठीक है, अब इसको मिटा दो, सिंपल के लिए लिए थे हम लोग। अब इसको गुना कर लेते हैं। 19 गुना 17, 19 गुना 17, 19 सत्ते 153, 19 सत्ते 153। ठीक है, 17 गुना 17 5 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 109, 17 8 136, 17 9 153, 17 9 153, मतलब सही है। ठीक है, माइनस 100/45 घटा दो। 153 में से 100 घट जाएगा तो केवल और केवल कितना बचेगा? 53 बचेगा बट्टे 45। अब यहाँ पे कटने का रूल देख लेते हैं, कटने का रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि ये 5 3 8, ना तो ये 2 से कटेगा ना तो ये 3 से कटेगा, ये ना तो ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो इसको यहीं पे आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला में क्या करेंगे हम लोग? इसका भी पूर्णांक को देखो, आपका 2 ठो भी रह सकता, 3 ठो रह सकता, 4 ठो सिर्फ अंतर में रह सकता, 5 ठो 10 ठो, जितना रहेगा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। 8 या 24, 24 8 या 24, 24 5 29, 29/2, 29/2, माइनस 6 5 30, 30 9 39, 39/5, माइनस 5 9 10, 10 9 19, 10 9 19/2। इन तीनों के हरों का एलसीएम लेते हैं। जब तीनों का, यहाँ पे 3 है, तीनों का हरों का एलसीएम लेंगे। 5 या 15, 15 दूना 30। यहाँ पे भी लिख सकते, सब जगह पे लिख दीजिए एलसीएम कितना, जितना एलसीएम है एलसीएम को लिख दिया। एलसीएम कितना है? 45 है। यहाँ पे भी एलसीएम लिख दीजिए। किसका? हरों का। हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? हरों का एलसीएम 30 हो जाएगा। बट्टे में 30 लिख दीजिए। प्रत्येक का हर से बारी बारी से भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। प्राप्त भागफल को उसके अंश से गुना कीजिए। 29 गुना 10 माइनस, फिर इसका भी हर से भाग दीजिए। 6 बार में कटेगा तो 39 गुना 6, माइनस 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 19 गुना 15। अब गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, माइनस 54 का 4 हासिल 5 6 18, 18 3 23, 234, माइनस 19 गुना 15 किए थे तो 285 मिला था, 285 मिला था, 285 बट्टा 30। अब यहाँ पे देखो, हमको माइनस में 2 ही ठो दिख रहा है, 3 ठो दिख रहा है क्या? नहीं, 2 ही ठो। ये माइनस में और ये माइनस में, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो क्या इसको भी हटा देंगे? नहीं, पहले क्या करेंगे? जो दोनों माइनस में है, माइनस वाला भी जोड़ 2 तरह का होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो यहाँ पे दोनों माइनस में दिख रहा है। ये बेचारा धनी है, ये दोनों क्या है? कर्जेदार है। तो दोनों कर्जों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। किसी, मान लो तुम्हारे पास कितना 210 रुपया है। कितना है? 210 रुपया है। अगर कर्ज लेना, माइनस का मतलब ही क्या होता है? कर्ज लेना। तो एक आदमी से 234 कर्ज लिए और एक आदमी से कितना? 285 कर्ज लिया। तो मेरे पास कर्ज बढ़ा या घटा? कर्ज बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों कर्जे को जोड़ देंगे।
तो 210 है, 210 घटाओ, बड़ा में हमेशा घटाओ, पहले जोड़ दोगे, 5 4 9, 8 3 11 का 1 हासिल, 1 2 1 2 दूना 4 4 1 का 5, ठीक है। दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस का चिन्ह लगा दिया, बट्टा 30। हमेशा हम लोग बड़ा में छोटा को घटाते हैं, हमेशा हम लोग बड़ा में छोटा घटाते हैं और बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। इन दोनों में से देखो तो बड़ा कौन है, इनमें से देखो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 519 बड़ा है, कौन बड़ा है, 519 बड़ा है, 519 बड़ा है, तो 519 में 210 को घटा देते हैं, 519 में से 210 को घटा देते हैं, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा, 309 बचेगा, कितना बचेगा, 309। अब देख लीजिए इन दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा रहता है हम लोग उसी का चिन्ह लगाते हैं। ये इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 519 बड़ा है, 519 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या 3 से कटेगा, चेक कर लेते हैं, अगर कटेगा तो काट देंगे, अंकों को जोड़ दो, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इनको जोड़ो तो 3 ही होगा, मतलब 3 से कटेगा ये, 10 तिया 30 और 3 एकन 3, यहाँ 0 लगा दो, 3 तिया 9, 103। अब कटने वाला है, अब किसी से कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 103 बट्टा 10, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को भिन्न पूर्णांक वाला भिन्न का अंतर या मतलब घटाव भी आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। इसी में से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उससे बनाओगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ही होगा किस तरह से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग खुद से बना ट्राई करोगे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे दोनों भी मिक्सिंग रह सकता है, दोनों मिक्सिंग वाला देख लेते हैं, एक तो दोनों मिक्सिंग वाला देख सकते हैं। यहाँ पे मान लो 3 पूर्णांक 8 बट्टे कितना है, 9 है, प्लस माइनस दे देते हैं, माइनस 6 पूर्णांक 8 बट्टा 4 है, 8 बट्टा 4 है, मैं प्लस 15 है। तो इस तरह का प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आंख बंद करके हम लोगों को क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ना है। 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 8 हो जाएगा 36, 36 बट्टा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 36 बट्टा 9, माइनस 6 चौक 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, 32 बट्टा 2 प्लस 15। अब देखो पूर्णांक सबका पूर्णांक को तोड़ लिया, सबका पूर्णांक को आराम से तोड़ लिया। अब देखो किस रूप में ये हमको दिखाई दे रहा है, भिन्न का जोड़ तथा अंतर, जोड़ तथा घटाव के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ हो या घटाव, भिन्न का जोड़ हो या घटाव, सबसे पहले हम लोग हरों का एलसीएम लेते हैं, तो सबका हरों का एलसीएम लेंगे। किसी भी संख्या का, आप लोगों को पीछे भी बताया, किसी भी संख्या का हर में अगर कुछ नहीं तो उस संख्या का हर में क्या है, 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना होगा 18, ठीक है 18 हो गया। अब प्रत्येक का हर से क्या करेंगे, भाग देंगे, इसका हर से भाग दो, कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, 36 गुना 2, माइनस 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 32 गुना 9 प्लस, यहाँ पे देखो इसके हर में 1 है, 1 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 18 बार में कटेगा, तो 15 गुना यहाँ पे कितना होगा, 18 ही होगा, ठीक है। तो सबको गुना कर लेते, 36 गुना कितना हो जाता है, 72, 36 गुना 72, माइनस 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 1 28, मतलब 288। उसके बाद 15 गुना 18 कर लेते, 15 गुना 18, 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 5 एकन 5 1, जोड़ दो 0.27, 270, कितना हो जाएगा, 270, माइनस या प्लस 270। अब देख लो इसके हर में क्या है, हर में क्या 18 है। अब थोड़ा यहाँ पे सेंस लगाओगे, हम क्या बताया कि जोड़ 2 तरह का होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लस है या माइनस है, प्लस है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमको, प्लस दिख रहा है। तो प्लस वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ में जोड़ लेते हैं, उसके बाद वहां से जो घटा में रहता है उसको घटा देते हैं। तो इसको और इसको हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं, 0 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, इधर लिख देते हैं 2 ही होगा। अब यहाँ पे देख लो 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 बचा, 2 2 1 3, 2 1 3, माइनस इसको लिख दो 288 को, 288 को बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा मेरा 18, बट्टा हो जाएगा 18। अब घटा दो, 12 में से 8 घटेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, एक दाई पहचान लो 13 हो गया, 13 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा।
ठीक है, इसके पास कितना बचा, 2, 2 में 2 जाएगा 38 हो जाएगा, बट्टा 18। अब यहाँ पे देखो हम लोग जो घटाए हैं, बड़ा में से छोटा को घटा है, बड़ा का चिन्ह प्लस है, इसीलिए यहाँ पे क्या चिन्ह लग गया है, प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह हम लोग लिखते नहीं, प्लस चिन्ह लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। अब देख लेते हैं काटने का नियम का रूल का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। ये 5 4 9 8 1 9 मतलब 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3 कितना बच गया, 2 बच गया, इसमें जोड़ दो कितना 24 हो गया, 18 54, 18 एकन 18, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 18 3 54, 18 एकन 18, 18 3 54, सीधे काट दो, क्या हो जाएगा मेरा आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अब आप आराम से बना सकते हैं। आपको जोड़, अगर मान लीजिए 2 ठो जोड़ में है, भले वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, बड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में से कितना, मान लीजिए जितना भी बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, और भी बड़ा क्वेश्चन करवा देते, कितना भी बड़ा रहेगा हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिंपल बताते हैं। आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो लेवल उसका मतलब बड़ा रहेगा, लेकिन बनेगा किस, इसी रूल से। ठीक है, तो देख लेते हैं। 2.1/2 माइनस 1.2/3 प्लस 4.2/5 माइनस 1 प्लस 3.1/4 प्लस माइनस ही लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस 1.1/2 माइनस 1.1/2। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम लोग, आपको पहले भी बताया, सबसे पहले क्या करो, हरों को नहीं, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ लो। जहां पे भी आपको पूर्णांक दिख रहा है, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ लो। तो पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, 2 दूना 4, 4 1 5, 5/, कितना हो जाएगा 2, माइनस 3, 3 2 5, 5/3, हर किसी का चेंज नहीं होगा, 4 5 20, 20 2 22, 22/5 माइनस ये 1 रहेगा ही, ये 1 रहेगा यहीं पे, वहीं पे छोड़ देते हैं। 4 12, 12 1 13, 13/4, 13/4, 2 एकन 2, 1 3 माइनस 3/2। अब फिर क्या करेंगे, सबका पूर्णांक तो तोड़ लिया बारी बारी से। अब सभी के हरों को क्या करेंगे, बारी बारी से सभी का हरों का एलसीएम ले लो। हरों का एलसीएम यहीं पे लिख दोगे, हरों का लॉ एलसीएम देख लेते हैं कितना कितना है। 2 है, 3 है, 5 है और 4 है, 2 है। ठीक है, सबसे पहले 2 से ही देख लेते हैं। 1 3 यहाँ पे रहेगा, 5 ही आएगा, 2 1 गुना कर लो, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60। एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन में, अब इसका क्या करेंगे, बारी बारी से सभी का हरों को क्या करेंगे, इस एलसीएम में भाग देंगे और प्राप्त भागफल को क्या करेंगे, प्रत्येक का जिसका हर से भाग देंगे, प्रत्येक का अंश से फिर गुना कर लेंगे बारी बारी से। देख लो 2 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, तो 5 गुना क्या कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। इसके पूरे के बट्टे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पूरे के बट्टे में हम लोग 60 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का एलसीएम ले चुके हैं। अब बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो 5 गुना 20, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में, प्लस 12 गुना 22। किसी गुना में किसी को पहले या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 60 को काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, तो क्या करेंगे, माइनस 1 गुना 60। अब 4 से काटो, कितना बार में कटेगा, 15 चुका 60, 15 चुका 60, तो क्या करेंगे, प्लस 15 गुना 13। ठीक है, माइनस 2 से काटो, कितना बार में कटेगा, 60 बार में। कितना बार में, 60 बार में। 60 को 2 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, तो 3 गुना 30। अब बारी बारी से सबको क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेते। ठीक है, गुना करो, 5 या 15 150 माइनस 5 दूना 10 और 1 0 100 प्लस 22 गुना 12, 22 दूना 44, 22 एकन 22, 4 4 2 6 264। कितना हो जाएगा, प्लस 264। इसको गुना किया है, 12 गुना 22 किया, उसके बाद माइनस 1 गुना 60, तो कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। अब 15 गुना 13 कर लेते हैं, 15 गुना 13 कर लेते हैं, 15 3 45, 15 एकन 15, 5 4 9 1, 100 कितना हो गया, 96 हो गया। क्या हो गया, प्लस 196। अब यहाँ पे माइनस 3 3 9 मतलब 90 हो गया। ठीक है, बट्टा
बट्टा 60। थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि प्लस में कौन है और माइनस में कौन है। ये मेरा माइनस में, ये मेरा माइनस में, और ये मेरा माइनस में। ये वाला प्लस में, और ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में। प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं हम लोग, सीधे जोड़ देते हैं। एक जगह पे भी करके जोड़ सकते हैं आप लोग। क्या कर सकते हैं, 150 हो गया, उसी के साथ लाइए 264 को, प्लस 196 को भी ला करके जोड़ सकते हैं। तो हमको ऐसे आता तो सीधे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो इसका इकाई अंक में, सबका इकाई को इकाई के अंक से, दहाई को दहाई के अंक से, सैकड़ा को सैकड़ा के अंक से, हजार को हजार के अंक से। यही प्रक्रिया लगातार करते रहते हैं जब तक कि संख्या की क्या ना हो जाए, समाप्ति ना हो जाए। अब देख लेते हैं जोड़ में जो सब है उनको जोड़ देते हैं। 6 जोड़ 4 और यहाँ पे 0, 6 4 10 का 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ 6, 9 6 15, 15 5 19। हासिल भी बचा हुआ था, हासिल भी बचा हुआ था, हाँ हासिल एक बचा हुआ था। 19 1 20 का 0, हासिल कितना बच गया, हासिल 2 बच गया, ठीक है। अब इसका ये सैकड़ा को इसके सैकड़ा से 2 1 3 हो जाएगा, इसका सैकड़ा को 3 1 4 हो जाएगा। तो हासिल मेरा 2 बचा हुआ भी था, हासिल मेरा 2 बचा हुआ ही था। 1 3 4 4 2 6, 600 हो जाएगा, 600। अब यहाँ पे देखो अंतर में कौन कौन है, 100 माइनस में, 60 माइनस में, 90 माइनस में। इकाई को इकाई के साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दहाई को दहाई के साथ, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है। 9 6 15 का 5 हासिल 1 1। यहाँ पे देख लो 1 1 1 2, 250 हो जाएगा बट्टे 60 हो जाएगा। अब इसको घटा सकते हैं हम लोग, घटा नहीं सकते हैं, अब घटा सकते हैं। अब 0 में से 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे भी 0 में से 5 नहीं घटेगा, 1 दहाई पैसा दे दिया तो 10 हो गया। 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसके पास कितना बचा, इसके पास कितना बचा, 5 ही बचा। 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 300 कितना बचा, 350 बचा। कितना बचा, 350 बट्टे 60। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 38 हो गया। तो 35 बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ना तो 2 का रूल को फॉलो कर रहा है, ना तो 3 का, ना तो 5 का, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कर दिया, यहीं तक आंसर छोड़ दिया। उम्मीद है आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अब बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन 2-3 तो इसमें दे देते हैं, यहाँ पे देख लो, मिटा सकते हैं इसको अब, ठीक है। ऊपर वाला को मिटा देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं। और अब तुम्हें मिटाए ना, सेम प्रक्रिया तो करते ही है। हाँ यहाँ पे देख लो, 6 पूर्णांक 1/5 माइनस 7 पूर्णांक 2/9 माइनस प्लस 6 पूर्णांक 1/3। अगला क्वेश्चन देख लो, 7 पूर्णांक 1/10 प्लस 6 पूर्णांक 5/9 माइनस 30। अगला क्वेश्चन देख लो, 10 पूर्णांक 1/9 प्लस 10 पूर्णांक 1/18 माइनस 6 पूर्णांक 1/4 प्लस 12। इन सब क्वेश्चन को आप लोग घर जाकर के घर में खुद से ट्राई कर सकते हो कि कैसे बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो, 6/4, जहाँ पे पूर्णांक में कुछ नहीं तो क्या करेंगे, जबरदस्ती पूर्णांक को तोड़ेंगे, नहीं जबरदस्ती नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। प्लस 10 पूर्णांक 2/4 माइनस 6 प्लस 10 पूर्णांक 1/9। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाओगे। तो पूर्णांक का योग और अंतर उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। योग को अलग से बना करके दिखा दिए, अंतर को अलग से दिखा दिए, और दोनों प्रश्न एक साथ में रहे तो उसको भी हल करके दिखा दिया। पूर्णांक जोड़ और घटा एक साथ में रहेगा, पूर्णांक जोड़ घटा एक साथ में रहेगा, तो उसको कैसे बनाते हैं अभी जस्ट 2-4 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पूर्णांक वाला भिन्न का गुना, पूर्णांक वाला भिन्न का भाग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, बंद कर दो। चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ठीक है। गुना किसको करते हैं, हर और पूर्णांक को। 5 × 10 10 3 13 13/2।
भिन्न का गुना और भाग आपको पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि भिन्न का भाग कैसे करते, भिन्न का गुना कैसे करते, भिन्न का घटा कैसे करते, भिन्न का जोड़ कैसे करते। बस यहाँ पे एक चीज बढ़ा दी है कि अगर उन सभी में जोड़ में भी पूर्णांक रहे, घटा में भी पूर्णांक रहे, गुना में भी पूर्णांक रहे, तो भाग में भी पूर्णांक रहे, तो क्या करेंगे? तो क्या करना है? सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना, चाहे कुछ भी कहे, सबसे पहले पूर्णांक में रहे तो पूर्णांक को तोड़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक को तोड़ देते हैं। गुना, यहाँ पे गुना का भी चिन्ह, गुना का चिन्ह लगा दिए। 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है? 34, 34 बट्टे क्या हो गया? 4 हो गया। आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ से क्या करना है? सेम जिस तरह से भिन्न का गुना कर रहे थे, सेम जिस तरह से भिन्न का गुना कर रहे थे, सेम वैसे ही करना है। चाहे आप ऊपर नीचे काटो, चाहे आप कोना कोनी काटो, आप स्वतंत्र हो यहाँ पे। ठीक है, काट देते हैं इसको। 17 दूना 34, 2 दूना 4, गुना कर लो। 17 गुना 13, 17 गुना 13, क्योंकि अंश, अब गुना में क्या करते थे? अंश को अंश से गुना करते थे और हर को हर से गुना करते थे। गुना कर लेते। 7 21 का 1, 3 3 2 5, 17 51, 7 1 1 7 5 12 का 2, यहाँ पे हो गया 2, 221 हो जाएगा। कितना? 221। अब बट्टे में 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये काटने का रूल का फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन रह सकता है, और भी देख लेते हैं। 3 पूर्णांक 1/4 गुना 5 पूर्णांक 1/9 गुना 3/2 गुना 5। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका भी जहाँ पे पूर्णांक दिख रहा है, पहले पूर्णांक को तोड़िए, उसके बाद अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना। तो गुना करें 4 4 12, 12 1 13/4 गुना 9 बचे 45, 45 1 46/9। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्णांक में कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? इसको जबरदस्ती तोड़ेंगे? नहीं तोड़ सकते जबरदस्ती। तो क्या हो जाएगा? गुना 3/2। जहाँ पे पूर्णांक रहेगा वहीं पे तोड़ सकते, ये नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ पे तोड़ देंगे, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंश को अंश से गुना कर दो और हर को हर से गुना कर दो, या कोना कोनी कोई कट रहा है तो कोना कोनी काट दो। पहले यही बताया, कोना कोनी कटता है। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और यहाँ पे 23 दूना 46। 2 से अब कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला। अब तो गुना करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 13 गुना 3 से कटेगा। 3 से 3 क्या 9 और 3 एकन 3, बचा कितना? 13 बचा गुना 23 बचा गुना 1 बचा बट्टे 2, क्योंकि अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से। इसका अंश में, हर में कुछ नहीं तो 1 है, अंश में 5 है, तो इसको 5 ऊपर लिख सकते हैं क्या? लिख दिए, क्योंकि अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। इसके हर में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 13 गुना 23, 13 गुना 23, 23 गुना 13 कर लेते। 3 3 9, 3 गुना 6 69, 3 2 9 6 3 9, 299। कितना हो जाएगा? 299 गुना 5, 299 गुना 5, 4 5 ये 9 बचे 45 का 5, 9 बचे 45, 45 7 49 का 9, हासिल 4, 5 गुना 10, 10 4 14, 1495, 1495, 1495 बट्टा 3 दुना 6, 6 दुना 12। अब देख लेते हैं कि यह कटने का, 3 से कटने का, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से देख लेते हैं कि 3 से कटने का नियम का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 3 का कटने का नियम क्या कहता है? यदि अंकों का योग कितना आ जाए, 3 का पहाड़ी में आ जाए तो वो कट जाएगा। तो देख लेते हैं। 9 5 14, 14 4 18, 18 1 19 नहीं कटेगा। ठीक है, सीधे यहीं पे आंसर कर दो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आराम से हल कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसी में पूर्णांक वाला भाग कैसे बनाएंगे। पूर्णांक वाला गुना तो समझ में आ गया। पूर्णांक वाला गुना में कुछ नहीं करना, जिस तरह से पूर्णांक का गुना हम लोग पीछे सीखे थे, सेम वही काम करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? पूर्णांक को तोड़ना है। पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं आप लोगों को बता दिए कि हर और पूर्णांक को गुना करते, अंश को जोड़ देते, चाहे वो गुना में हो या भाग में हो या घटा में हो या जोड़ में हो। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे हम लोग? पूर्णांक का ही काम करते हैं। उम्मीद है ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भिन्न का भाग, देख लेते हैं भिन्न का भाग। भिन्न का भाग, पूर्णांक वाला भिन्न का गुना तो रहेगा ही, यहाँ गुना तो रहेगा ही। ठीक है, पूर्णांक वाला भिन्न का भाग बनाने का नियम। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें भी पूर्णांक को ही तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पूर्णांक को तोड़ते हैं, उसके बाद भिन्न का, उसके बाद भिन्न का, उसके बाद भिन्न का, उसके बाद भिन्न का, उसके बाद भिन्न का भाग, उसके बाद भिन्न का भाग का परक्रिया
भिन्न का भाग का प्रक्रिया करते हैं, तो भिन्न का भाग का प्रक्रिया करते हैं। तो देख लेते हैं कि भिन्न का भाग में प्रश्न किस तरह से रह सकता है, पूर्णांक वाला भिन्न का भाग में किस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। तो देख लेते हैं 2.1/3 भागा 6.8/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ इस स्थिति में इसको कैसे हल करेंगे। तो इस स्थिति में भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। आंख बंद करके पूर्णांक तोड़ो। 3 × 6 = 7/3 भागा 6 × 5 = 30, 30 × 8 = 38, 38/5। अब इसको देखो, इसको भिन्न का भाग किया है, ये किस रूप में आ गया देखो तो। पूर्णांक को जैसे ही तोड़े, पूर्णांक को जैसे ही तोड़े, किस रूप में आ गया, किस रूप में आया, भिन्न का भाग के रूप में। भिन्न का भाग क्या कहता है कि जैसे ही भिन्न का भाग को किस में बदलोगे, गुना में बदलना ही पड़ेगा। गुना में नहीं बदलोगे तो इसको हल भी नहीं कर सकते हो। जैसे ही भिन्न का भाग को गुना में बदलेंगे, अंश हर, और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/38 हो जाएगा, 5/38। उसके बाद भिन्न का गुना जैसे करते हैं सेम वैसे ही करना है, गुना कर दो। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 बट्टा गुना करो 8 × 24, 8 × 24 का 4, 3 × 9, 9 × 2 = 11। तो कितना हो जाएगा, 35/114, ठीक है। अब अगला और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस रूप में भी रह सकता है, गारंटी जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको इसी रूप में मिले, ठीक है, इस रूप में भी मिल सकता है। 6.1/3 पूरे के बट्टे में, इसको मेन बट्टा बोलते हैं। 7.2/4, ठीक है। उसके बाद इस तरह का प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आप क्या करो, पूर्णांक को तोड़ो। तो तोड़ सकते हैं 7 × 18, 18 × 1 = 19 होता है, 18 × 1 = 19 बट्टा 3। और इसके मेन बट्टे के नीचे देख लीजिए, मेन बट्टे के नीचे क्या है। तो 7 × 4 = 28, 28 × 2 = 30, 7 × 4 = 28, 28 × 2 = 30 हो गया, 30/4। अब देखो मेन बट्टा मतलब, मेन बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब मेन बट्टा को जैसे ही गुना में बदलेंगे, मेन बट्टा को जैसे ही किसमें बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। 19 कितना है, 13 है, 19/3 है। जैसे ही मेन बट्टा को गुना में बदलेंगे, वैसे ही इसका अंश हर बन जाएगा। उसके नीचे जो है, मेन बट्टे के जो नीचे है, उसका अंश हर बन जाएगा, और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40/30 हो जाएगा। देखिए तो कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। तो सीधे गुना कर दो, गुना करो कितना, ये 0 कटेगा, सीधे गुना कर दो। 19 × 19 = 76, 76/3 = 9, 713। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न रह सकता है। यहीं पे अगर मान लीजिए प्लस करके और भी दे देता, प्लस करके और भी दे सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना होगा, चलो बदल ही देते हैं। 19/3 गुना 40/30 काट दिए, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 76/9, 76/9। अब देख लेते हैं, कहीं पे अगर एक जगह पे पूर्णांक रहे, एक जगह पे पूर्णांक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। एक जगह पे पूर्णांक रहे, एक जगह पे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। देख लो यहाँ पे, मान लो 6/4 है, 6/4 भागा 2.5/4 भागा 3.1/2 भागा 5/4। अब बताओ इस तरह का प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप पूर्णांक को तोड़ो, उसके बाद भाग को बदलो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6/4 भागा को भागा रहने दो जब तक पूर्णांक को ना तोड़ ले। 4 दूना 8, 8 × 5 = 13, 13/4 भागा 3 दूना 6, 6 × 1 = 7, 7/2 भागा, यहाँ पे पूर्णांक नहीं है तो जबरदस्ती तोड़ देंगे, नहीं तोड़ेंगे जबरदस्ती, तो 5/4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से आ रहा है, वीडियो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी का भाग को क्या करेंगे, हम लोग गुना में परिवर्तन करेंगे। जैसे ही गुना में परिवर्तन करेंगे, भाग के बाद जो वाला संख्या वो चेंज होते जाएगा। तो 6/4 हो गया, 6/4 जैसे गुना करेंगे 4/13, जैसे यहाँ पे भी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2/7, यहाँ पे भी गुना करेंगे तो 4/5। अब क्या करते हैं हम लोग, भिन्न का गुना की तरह प्रक्रिया करते हैं। तो कर लेते हैं भिन्न का गुना की तरह प्रक्रिया। तो 6/4 है, ये 4 38 हो जाएगा, 38 होगा। अब कोई कटेगा नहीं, कटने वाला है। अब कोई गुना कर लेते सीधे, 6 दूना 12, 12 चुका 12 48, 12 48 बट्टा 7 × 5 = 35, 35 और 13, 35 गुना 13 कर दो, 5 × 15 का 5, 3 × 9 = 10, 35, 5 5 4 कितना हो जाएगा,
45, 455। अब देख लेते हैं कि ये कटने का रूल का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ये 5 से कट रहा है, 5 से ये नहीं कट रहा। तो ये क्या कर देंगे हम लोग, आंसर कर देंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। इस तरह से भी रह सकता। सीधे मान लो 3 पूर्णांक 1/5 है। 3 पूर्णांक 1/5 भागा 6 है। तो इस तरह का प्रश्न को कैसे हल करेंगे? पहले पूर्णांक को तोड़ो। यहाँ पे भी 5 या 15, 15 1 16, 16 बट्टे कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे भाग है, भाग को किसमें बदलेंगे हम लोग, गुना में बदलेंगे। जैसे ही गुना में बदलेंगे क्या हो जाएगा, अंश हर और हर अंश हो जाएगा। यहाँ पे हर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6। हम लोग गुना जानते हैं, या तो कोना को नहीं काटो या ऊपर नीचे काटो। ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो कोना को नहीं कट रहा, कोना को नहीं काट दो। 8 यहाँ पे 3 गुना कर दो, 8 गुना 1 कितना होगा, 8 ही, 5 या 15। ठीक है, इस तरह का प्रश्न और भी दे देते हैं। आप लोग घर में क्या करोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप लोग घर में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मिटा देते इसको, देख लेते हैं। 6 पूर्णांक 1/4 भागा 5/3। तीसरा देख लीजिए, 1/4 भागा 5 पूर्णांक 10/7। अगला देख लो, 8 भागा 5/3। अगला देख लो, 6 पूर्णांक 2/3 भागा 2/3। अगला देख लो, 7 भागा 7 पूर्णांक 9/3। देखो, इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे भी देख लो, सिंपल एक लाइन में सारा सबका आंसर बनेगा। ठीक है, अगर पीछे आप अच्छा से समझ गए हैं तो सारा का आंसर एक लाइन में बनेगा। 6 चौक 24, 1 25 हो गया, 25/4 भागा है 5/3। भागा को क्या करोगे, यहाँ पे भी सीधे हम बदल सकते थे, लेकिन अगला स्टेप में बदलते हैं। 25/4 गुना में जैसे ही बदलेगा अंश हर, और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो 5 × 5 5 25, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब इसका देख लेते हैं। इसका भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 1/4 को लिख दो, 1/4, 7 × 5 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा, 35 10 45, 45 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो सेम रूल का फॉलो करेगा। 1/4 गुना 7/45, 45 गुना कर लो। अब 4 × 5 20 का 0, 4 × 16 2 18, 180, 7/180। इसका भी वही होगा। 8 भाग में है, भाग को तोड़ दो, किसमें, गुना में तोड़ देंगे तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 5। अंश को अंश से गुना कर दो, हर को हर से गुना कर दो, 8 या 24 बट्टे 5 गुना 1 5 ही रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे। उम्मीद है भिन्न का, पूर्णांक वाला भिन्न का योग, पूर्णांक वाला भिन्न का घटाव, पूर्णांक वाला भिन्न का गुना, पूर्णांक वाला भिन्न का भाग आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे भी रहे, आप लोग इन सभी नियमों के हिसाब से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन क्या होगा, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आएगा सभी को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है।